मुश्किलात को कम करना भी इस बजट की अहम तरजीहात में शामिल है। जैसे मैंने अर्ज किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 21-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने 22-23 में इसको 30-60 अरब रखे बजट में, जबकि रवम साल के दौरान माली साल में 40 अरब का मजीद इजाफा किया। तो वर्चुअली ये 2 साल के दरमियान यानी 21-22 माली साल और 22-23 के दरमियान इसमें जो एक्चुअल इजाफा हुआ वो 150 अरब का हुआ। 250 अरब से 360 और 360 से माली साल के दौरान आपको याद होगा कि हम एक सप्लीमेंट्री मनी बिल लाए थे यहाँ चंद महीने पहले, उसमें ये 40 अरब उसके जरिए इजाफा किया गया था। तो अगले आने वाले साल के लिए ये 400 अरब को मजीद बढ़ाकर अपने ये जो हमारे कम इनकम के बहन भाई हैं इनकी हेल्प करने के लिए 450 अरब इसको एलोकेट किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत चंद जो अहम स्कीम्स हैं मैं ब्रीफली इस हाउस से शेयर करने की इजाजत मांगता हूं। जनाब स्पीकर, माली साल 23-24 विस्प के तहत 93 लाख खानदानों को 8,750 रुपये फी सेमाई के हिसाब से बेनजीर कफालत कैश ट्रांसफर की सहूलत मुयसर होगी, जिसके लिए 346 अरब मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत यह भी ऐलान करती है कि आंदा माली साल में इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए इसमें मजीद इजाफा भी किया जाएगा। नंबर 2, बेनजीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 60 लाख बच्चों से बढ़कर 83 लाख बच्चों तक किया जाएगा, जिनसे 52% तादाद बच्चियों की होगी। इस मकसद के लिए 55 अरब रुपए से ज्यादा रकम इस बजट में रखी जाएगी। 92,000 तालब इल्मों को बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसके लिए इस बजट में 6 अरब रुपए इस स्कीम के तहत रखे गए हैं। इसी तरह बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम तमाम अजला में जारी रहेगा और प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 15 लाख की जाएगी, जिसके लिए 32 अरब रुपए की रकम इस बजट में यानी मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए 35 अरब रुपए जो मुस्तहिक अफराद के लिए आटा, चावल, चीनी, दालें और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। इंशाअल्लाह इस बजट में इस काम के लिए 35 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इसी हवाले से मुस्तहिक जो अफराद हैं उनके इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 4 अरब रुपए फराहम करने की इस बजट में एलोकेशन शामिल है। जब यूनानी अद्वियात आमतौर पर देहाती और कम आमदनी वाले अफराद इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सहूलत के लिए सेल टैक्स की शरह सिर्फ 1% की जा रही है। इसी तरह जो सेकेंड हैंड क्लोथ्स हैं, हमारे बहुत बहन भाई हैं और वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। किसका दिल चाहता है कि मैं सेकेंड हैंड या इस्तेमाल शुदा कपड़ा खरीदूं। इसके ऊपर इस वक्त 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है। आज के दिन इस ड्यूटी को खत्म किया जा रहा है। इसी तरह जनाब स्पीकर, नेशनल सेविंग सेंटर्स के जरिए कम आमदन वाले लोगों के लिए माइक्रो डिपॉजिट की नई स्कीम का इजरा 1 जुलाई 2023 से शुरू किया जाएगा, जिस पर शरह मुनाफा वो निस्बतन ज्यादा होगा जो एवरेज दूसरे बैंक या इवन नेशनल सेविंग की स्कीम्स हैं। ये कम आमदन वालों के लिए स्पेशल स्कीम होगी। जैसे आपको याद होगा पेंशनर्स के लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं, उस पर हम आएंगे लेटर। तो ये उनके लिए ये अकाउंट डिजिटली खोलने की सहूलत भी मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, अब मैं शोबा तवानाई की तरफ आता हूं। पाकिस्तान के लिए दरामदाद पर इन्हिसार करता है। इन दरामदाद की कीमत में इजाफा इन्फ्लेशन की एक अहम वजह है। इस कीमत में कमी कर कोयले के इस्तेमाल और सोलर एनर्जी को फरोग देने के लिए पुख्ता इरादा रखती है। इस सिलसिले में कुछ इकदाम इस बजट में के जरिए किए जा रहे हैं। नंबर 1, कोयला से चलने वाले बिजली के कारखानों को तरगीब दी जा रही है ताकि वो मुकामी कोयला इस्तेमाल करें और रॉ बैटरीज और सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और रॉ मटेरियल को
कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा रहा है, इन पर कस्टम गलत की जा रही है। बैटरीज, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आज आयद है, लागू है इस मुल्क में, उसको फौरी तौर के ऊपर खत्म किया जा रहा है। रिफाइंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल हमारी एनर्जी की जरूरियात का बड़ा हिस्सा है। माजी में कई बार मुल्क में इन मसनूआत की किल्लत भी पैदा हुई, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में तातुल आया। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इजरा किया जा रहा है। जो बैरूनी सप्लायर हैं अपने माली वसाइल से इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान बरामद करके ड्यूटी दिए बगैर बॉन्डेड बल्क स्टोरेज में जखीरा कर सकेंगे और बवक्त जरूरत रिफाइनरी या ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो खरीदना चाहे उस वक्त ये फॉरेन सप्लायर से एक तो टाइम की बचत होगी। जनाब स्पीकर, आपकी एलसीज के ऊपर जो रिकन्फर्मेशन कॉस्ट आती है बहुत पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपके मुल्क में वो स्टोर हुआ होगा तो ताकि आइंदा ये जो सप्लाई चेन कभी कम हो जाता है या खुदा ना खास्ता किल्लत का हो वो खदशा दूर हो जाएगा। तो हुकूमत ये पॉलिसी है, इसको असूली तौर में इसका फैसला हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मंजूरी दे दी है और अनकरीब ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट में ये इंशाल्लाह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पेश करेगी और वहां से अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह जो काबीना की मंजूरी के बाद ये मुल्क में लागू होगी। वजीर आजम की हदायत है कि जितनी जल्दी हो सके लेकिन नॉट लेटर देन 30 जून ये पॉलिसी मुल्क में नाफिज अमल हो जाएगी इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, 2023 के नजरसानी शुदा बजट के अहम नुकात पेश करता हूं। एफपीआर के मुहासिल रवा माली साल में 7,200 अरब रहने के लगभग इसका एस्टीमेट है।